हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, ओशन करंट से रिलेटेड। ठीक है, ओशन करंट का मैंने आपको बेसिक फॉर्म बताया ही कि ओशन करंट होता क्या है। भाई, विंड की वजह से जो ओशन वाटर मूव करता है, ठीक है, तो उसे ओशन करंट कहते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन मूव करता है जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है, ठीक है। तो ये है आपका अल और ला जो ओशन करंट से ही थोड़ा लिंक करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये रेनफॉल का पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। ला नीना इज द नॉर्मल कंडीशन, बट हाँ, इसकी थोड़ी विंड की जो स्ट्रॉन्ग विंड्स इसमें भी होती है, अल नीनो में भी होती है, बट ऑन द डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। वो चीज हम समझते हुए चलेंगे। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं अल नीनो और ला नीना, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट नेम है, ठीक है, ये डिराइव भी अलग नेम से हुआ है। ओके, तो ये आपका बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और नदर्न अमेरिका में, मतलब पैसिफिक ओशन में ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज मेजर कहाँ देखने को मिलेगी? पैसिफिक ओशन में। ओके, कहाँ मिलेगी? मैप में जो मैं आपको बता, उसका इम्पैक्ट जो हमें इंडिया के मॉनसून पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अल नीनो और ला नीना, ये दो तरह की रेनफॉल की कंडीशन है जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से ड्यू टू एनी क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हर बार होता है। ये कंडीशंस आपको बहुत सालों में देखने को मिलती है। पर हाँ, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार कैसा मॉनसून रहेगा, क्या रहेगा, गर्मी किस तेज है। भाई, आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ठीक है, बहुत सी क्लाइमेटिक चेंज, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उस वजह से अनप्रिडिक्टेबल चीजें होने लग गई हैं, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल रहता है मॉनसून भी, ठीक है, यू कैन नॉट डिसाइड। आजकल तो प्री मॉनसून शावर्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में सडन बारिश चल रही है, ठीक है, और बारिश हो रही है, पोल्यूशन है दिल्ली में, तो क्लाउड सीडिंग वाला कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें सब ग्लोबल वार्मिंग, अब जो है क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन जो है अल नीनो और ला नीना, अल नीनो तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन तो होती है, पर ये बहुत सालों में होती है। ये आपको हर साल ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको 6 to 7 ईयर्स के गैप में दिखेगा कि सपोज 2001 में ये कंडीशन आई होगी। सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल, ठीक है। अल नीनो टाइप ऑफ रेनफॉल देखने को मिली होगी। वो रेनफॉल मैं बताऊंगी। जब अल नीनो वाला चीज होती है तब इंडिया में सूखा पड़ने वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ला नीना तो आपका नॉर्मल मानसून वाला होता है, पर वो ज्यादा हाईली एक्टिव है, बहुत ज्यादा तेज मानसून आ रहा है, तो वो ला नीना हम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सपोज 2001 में अगर अल नीनो वाली कंडीशन हमें देखने को मिली, ठीक है, तो कम से कम 6-7 साल, मतलब 2008 या 9 में ये वाली कंडीशन फिर से देखने को मिल सकती है कभी। मतलब ये इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 6 या 7 का गैप में, ठीक है, मिल ही जाती है वाली चीज देखने को। चलो, अब ये एक डायग्राम देखो, ठीक है। उससे पहले जो हमारा मैप है, यहाँ हम पहुंचते हैं, ठीक है। ये जो मैप है उसमें पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि कहाँ देखने को मिलेगी पहली कंडीशन। जैसे मैंने बताया, ये आपके पैसिफिक ओशन के इधर, ठीक है, यहाँ ये वाली कंडीशन सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगी, इस वाले रीजन में, ठीक है। ये आपका पैसिफिक ओशन, ओके। इस वाले जोन में ये आपका इक्वेटर की लाइन जा रही है, ठीक है। इक्वेटर की लाइन जा रही है। इक्वेटर की लाइन कि इधर मैंने आपको बताया है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। मेरा एक वीडियो है, उसमें आप देखना, मैंने उसमें आपको समझाया है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्यों होती हैं, ठीक है, किस कारण से ये विंड्स ऐसे मूव हुई है राइट में और ये लेफ्ट में, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे विंड्स चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड्स, ठीक है। ये ट्रेड विंड्स है। ये वाला पैटर्न आपको देखने को भी इसी जोन में मिलेगा, ठीक है। जो अल नीनो और ला नीना वाली कंडीशन है वो आपको इसी जोन में मिलेगी, और ये वाली कंडीशन आपको पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलती है, ठीक है। अटलांटिक ओशन या इंडियन ओशन में भी देखने को मिलेगी, बट वो कॉन्सेप्ट अलग है। वो है आपका इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। उसकी भी एक मेरी सेपरेट वीडियो है कि वहां वो कंडीशन क्यों पैदा हो रही है, ठीक है। उससे आपको अफ्रीका के क्लाइमेट पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन ये वाला पार्ट कवर होता है ना। अब ये देखो, वो वाली भी चीज इक्वेटर के इधर ही है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो आपके इक्वेटर की इधर ही डेवलप हो रहे हैं, और उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? यहाँ पे जो इक्वेटर के इधर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती है, ओके। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती है, इस वजह से ये वाली कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी,
और ये बात समझ में। चलो अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। ये होगा ऐसे, देखो हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बदल रहा है, ये कहाँ हो रहा है। सबसे पहले लोकेशन मैंने आपको बता दी, ये यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक कोल्ड करंट बहता है। कोल्ड करंट क्या, कोल्ड करंट इसको क्यों कह रहे हैं, कोल्ड ओशन का वाटर, ठीक है। जो विंड है वो कोल्ड है, वो उस ओशन वाटर को, पोलर रीजन के इधर से जो पानी बहता हुआ आ रहा है वो आपका कोल्ड वाटर है, ठीक है। वो आपका कोल्ड वाटर है, यहाँ से जो आ रहा है ये भी, क्योंकि विंड्स का मूवमेंट है यहाँ पे, जब प्रेशर वेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें यहाँ से ये कोल्ड करंट क्यों फ्लो हो रहा है वो भी आपको बताऊंगी। कोल्ड करंट्स, ओशन करंट्स का एक अलग वीडियो है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि करंट्स का क्या वे, यही डायरेक्शन क्यों है, ठीक है। सब प्रेशर बेल्ट्स पे डिपेंड है। तो यहाँ पे कोल्ड करंट है, उसका नाम है पेरुवियन करंट। क्या, पेरुवियन करंट। पेरुवियन करंट ही क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री है पेरू, ठीक है। साउथ अमेरिका में कंट्री है यहाँ पे पेरू, ठीक है। ये आपका चिली है, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे है पेरू कंट्री, ठीक है। पेरू, पेरू के नाम से, क्योंकि ये कोल्ड करंट यहाँ पे बह रहा है, ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब कोल्ड वाटर जो है, जो आपके पोलर रीजन से आ रहा है, वो फ्लो करते हुए इस साइड आ रहा है, और विंड के डायरेक्शन के मूवमेंट की वजह से वो पानी इस साइड ऐसे टर्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड करंट देखने को मिलता है, दैट इज अ कोल्ड वाटर, ओके, इस कोस्ट के इधर, ठीक है। और ये सब हो रहा है आपके इक्वेटर, इक्वेटर की जो लो प्रेशर बेल्ट है इधर ही ये चीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड करंट देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे आपको डेजर्ट, जो आपके एटाकामा डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट इस जगह लोकेटेड है, ठीक है। एटाकामा डेजर्ट है, और आपका ब्राजीलियन, आपका अलग अलग पेरुवियन डेजर्ट है, पेंटागियन डेजर्ट है, ठीक है। वो पेरुवियन डेजर्ट भी पेरू के इधर है, यहीं पे। क्यों, क्योंकि कोल्ड करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, पेरुवियन करंट कहते हैं इसको, नाम है इसका पेरुवियन कोल्ड करंट, इट्स अ टाइप ऑफ कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या हुआ, कोल्ड करंट का मतलब हुआ कि जो ओशन वाटर है वो ठंडा है। क्यों, क्योंकि वो पोल्स के इधर से बहता हुआ आ रहा है, और वो इधर आ रहा है बहता हुआ। मैंने वही बताया, ओशन जब स्टिल है, रुका हुआ पानी, दैट इज स्टिल वाटर। पर जब वो उसको विंड से फोर्स लगता है और वो पानी बहता हुआ जाता है आगे, तो दैट इज करंट, ठीक है। उसे हम कहेंगे ओशन करंट, बहते पानी को हम कहेंगे ओशन करंट। तो ये ठंडा पानी जो बहता हुआ इधर आ रहा है पोलर रीजन से, वो आपका है कोल्ड करंट, उसका नाम है पेरुवियन, ठीक है। क्योंकि पेरू जगह है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे कोल्ड करंट है, हमको यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्यों, अब आपको मैंने एक चीज बताई है, क्या बताई है, कि हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। ये हवा का मूवमेंट है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, और ये बात समझ में। अब यहाँ पे कोल्ड करंट है, ठीक है, यहाँ पे कोल्ड करंट है, ओके। इस वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाई प्रेशर कंडीशन, ठीक है। वहीं ये नॉर्थ ही, ये ट्रेड विंड्स है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये ट्रेड विंड्स है, ये देखो ये डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये हवा की वजह से नॉर्थ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इसको यहाँ लिया पानी को, ठंडे पानी को, तो ये हाई प्रेशर जोन बन गया है, ठीक है। हवा कहाँ से ट्रैवल करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। अब ये पैसिफिक ओशन है, थोड़ा इधर मूव करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। यहाँ पे आपके है वार्म वाटर, की है वार्म वाटर, मतलब यहाँ पे आपके लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है आपकी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ये आपकी है नॉर्मल कंडीशन, ये वाली है आपकी ला नीना वाली, ला नीना। ये ला नीना वाली कंडीशन है कि जब इधर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये वेस्टर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन का, ये वाला, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट रहेगा, और जो आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन का पार्ट है, जो साउथ अमेरिका के वेस्ट पार्ट में है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। ये चलेगी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ हाई प्रेशर क्यों बना, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। यहाँ से देखो, ये देखो, ये आपका है 180, ये आपकी इक्वेटर की लाइन है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ये नॉर्मल कंडीशन, दैट इज न्यूट्रल कंडीशन, और इसे हम कहेंगे ला नीना वाली कंडीशन। वैसे नॉर्मल मॉनसून जो आपका आता है इंडिया में, वो साउथ वेस्ट से घुसता है, ठीक है, ऐसे वो ट्रेड विंड्स की वजह से ही, ठीक है। तो ला नीना वाली कंडीशन में क्या होता है भाई, यही ट्रेड विंड्स थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है,
ठीक है, तो मतलब मानसून बहुत अच्छा आता है। नॉर्मल कंडीशन में है कि जो नॉर्मल बारिश आएगी साउथ वेस्ट से, जो इंडिया में आपके मानसून घुसेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में घुसता है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। पर ला नीना वाली कंडीशन में क्या होगा कि यही मानसून बहुत अच्छा आएगा जब ला नीना वाली कंडीशन होगी। ला नीना वाली कंडीशन भी यही होगी, और नॉर्मल कंडीशन में जो मानसून आता है वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। पर जो ला नीना में कंडीशन होगी वो इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से ये और स्ट्रांग होगी, ये विंड्स और स्ट्रांग होगी, इसलिए ला नीना, इसलिए मानसून उसमें बहुत अच्छा दिखेगा इंडिया में, ठीक है। मतलब जब ला नीना वाली कंडीशन है तब बारिश इस पोर्शन में बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे सूखा रहेगा, यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी साउथ अमेरिका में। और आपके बारिश कहाँ देखने को मिलेगी, आपके ईस्टर्न एशिया, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले पोर्शन में आपको बहुत सारी बारिश देखने को मिलेगी ला नीना वाली कंडीशन में, ठीक है। अब अभी समझते हैं हवा वाली बात, ठीक है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे आपको पता है कि लो प्रेशर जोन है, ठीक है, लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर जोन है, ठीक है। यहाँ से वार्म एयर उठी, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, आ रही है बात समझ में, यहाँ से वार्म एयर, अब लो प्रेशर है तो लो प्रेशर में क्या होता है, वार्म एयर राइज करती है, वार्म एयर राइज करी, ठीक है, ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर उसको कम मिलेगा, ठीक है। ये आपके कम से कम 40 मतलब 20 से 40 किलोमीटर ऊपर आसमान में हो रही है वाली कंडीशन, ठीक है, ये आपके लैंड पे हो रही है कंडीशन, और ये आ रही बात समझ में। तो ये वार्म एयर ऊपर राइज करी, ठीक है, फिर ये डाइवर्ज हुई, एक गई इस डायरेक्शन में और एक गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये गई इधर, इसको टेम्परेचर ज्यादा मिला, ठीक है, तो ये इधर आ गया आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ठीक है, ये है साउथ अमेरिका पार्ट, ओके। तो अब मैंने क्या बताया था, कोल्ड एयर है, ठीक है, कोल्ड एयर क्या होती है, सिंक होती है, नीचे गिरती है, दबती है। वार्म एयर है वो राइज करेगी, ठीक है। अब ये कोल्ड एयर है, ये ठंडी हो गई हवा, जब डाइवर्ज हुई, ठीक है, तो यहाँ आपके यहाँ गई तो इसको सिंक होना पड़ा, ठीक है, नीचे गिरी, क्यों, क्योंकि ठंडी हवा हो गई, टेम्परेचर ऊपर गई, डाइवर्ज हुई, ठीक है, और फिर इधर मूव हुई। ये मूव इधर क्यों हो रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन है, ओके। तो ये मूव हुई, इधर आई, अब हाइट पे है, टेम्परेचर कम है, तो उसको वो नीचे बैठने की जगह ढूंढेगी, ठीक है। तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे ये नीचे बैठती है और हाई प्रेशर जोन बनता है। क्या बन रहा है, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या है, लो प्रेशर। तो पानी, विंड कहाँ मूव कराएगी वाटर को, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ बन गया लो प्रेशर, ये पानी, अब ये सर्कुलर, ये मोशन चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हुई नॉर्मल वाली कंडीशन। और ला नीना हम इसको इसलिए कहेंगे, नॉर्मल वाली कंडीशन में जितनी बारिश देखने को मिलती है उससे ज्यादा जब ये स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये विंड्स और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पानी बहुत ज्यादा उठता है, फिर बैठता है, और ये बहुत ज्यादा तेज सर्कुलेशन चलता है, तो ला नीना वाली कंडीशन देखने मिलती है जिसमें मानसून बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं, ये हो गई आपकी नॉर्मल कंडीशन, यहाँ आपके ऑस्ट्रेलिया के इधर बारिश मिलेगी, ठीक है। ये आपका लो प्रेशर एरिया है, देखो ये इक्वेटर है, यहाँ आपके लो प्रेशर जोन है, वार्म एयर उठी, ठीक है, उठी, डाइवर्ज हुई, एक गई इस डायरेक्शन में, एक गई इस डायरेक्शन में, अब ऊपर गई तो टेम्परेचर हाई मिला, टेम्परेचर हाई मिला तो ठंडी हवा तो बैठती है, तो यहाँ बैठी साउथ अमेरिका के इधर, ठीक है, यहाँ बैठी, ये हो गया हाई प्रेशर वाला जोन, ठीक है। और हवा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो पानी ये जमीन पे हो रहा है, पानी इस साइड शिफ्ट होगा, अभी पानी इस साइड शिफ्ट हो रहा है तो वहां उसको लो प्रेशर मिल रहा है, तो वापस उठ रहा है, बारिश हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया और इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर बारिश देखने को मिलेगी। और फिर ऊपर जाएगी हवा, डाइवर्ज हो रही है तो टेम्परेचर कम मिल रहा है, तो वो बैठ रही है साउथ अमेरिका के इधर, तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर जोन है, यहाँ बारिश नहीं हो रही, ठंडी हवा कभी बारिश नहीं करेगी, गर्म हवा ही बारिश करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए ठीक है, ये हो गई आपकी नॉर्मल कंडीशन। और इसमें और अच्छे से, मतलब ये चीज जब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो वो ला नीना कहलाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर की लाइन जा रही है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ हवा को पुश कर रही है,
पानी को पुश कर रही है, तो पानी पुश होके यहाँ पे आ रहा है कोल्ड करंट जिसका नाम है पेरुवियन करंट, तो वो बना रहा है ये हाई प्रेशर जोन। और यहाँ पे है लो प्रेशर एरिया, ठीक है, यहाँ है लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर जोन है, ठीक है, क्योंकि ये अब ये विंड खिसका रही है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चली, ठीक है, हाई प्रेशर से लो हवा, हवा पानी पानी खिसकता हुआ रहा है जमीन पे, ठीक है, ये चली, ठीक है, ऊपर राइज हुई वार्म एयर, इसको तो गर्म क्लाइमेट मिला, ठीक है, और फिर यहाँ पे बारिश हो गई, फिर ये डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होके ये आसमान में ये डाइवर्ज हुई, ठीक है, तो यहाँ इसको टेम्परेचर हाइट थी तो टेम्परेचर कम मिला, तो इसको बैठने की जगह देखी तो ये यहाँ बैठ गई, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन गया, और यहाँ पे लो प्रेशर, और यही सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है, तो इसीलिए जहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पे मॉनसून अच्छा होगा, वो होगी आपकी ला नीना वाली कंडीशन, ला नीना, ठीक है, वहीं इसका रिवर्सल होगा अल नीनो। अब हम समझते हैं अल नीनो क्या है। अल नीनो आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा कि ये है आपका साउथ अमेरिका का कोस्टल एरिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल एरिया, ये मैं लिख रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये लिख रही हूँ मैं साउथ अमेरिका, पेरू, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर जोन है नॉर्मल कंडीशन में, और ये लो प्रेशर जोन है, ठीक है, ये हवा उठी, बारिश हुई, ठीक है, टेम्परेचर कम मिला तो ये सिंक हुई, सिंक हुई, ये सिंक हुई, ये हाई प्रेशर जोन है, ठंडी हवा बैठेगी और गर्म हवा राइज होगी, ठीक है, ठंडी हवा बैठी वहां हाई प्रेशर जोन बन रहा है, जहां हवा उठ रही है वो लो प्रेशर जोन है, ठीक है। अब ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, फिर हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चली, पानी को साथ में लेके गई है, पानी तो साथ में गया है, वही तो मेन चक्कर है, तो ऊपर क्या है आपकी वार्म वाटर, क्या है ये वार्म वाटर, ठीक है, ये देखो, ये बताऊं मैं, ये है आपके वार्म वाटर, ठीक है। अब हाँ, कोल्ड वाटर नहीं है, ठीक है, कोल्ड एयर है, ये ठंडी हवा बैठी, ठीक है, हवा चलती है, हाई प्रेशर जोन हुआ क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा पानी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये पेरुवियन करंट आ रहा है, मतलब कोल्ड करंट आ रहा है, ठंडा जो पोलर विंड से पानी बहता हुआ आ रहा है, पोल्स एरिया से हवा की वजह से वो इस साइड बहता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे करा रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर जोन इसलिए बन रहा है। चलो, यहाँ है आपका गर्म पानी, ठीक है, यहाँ है आपका ठंडा पानी, ठीक है, ये मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ जिससे इजीली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ये आपका गर्म पानी और ये है आपका यहाँ पे ठंडा पानी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, ये पेरुवियन करंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पे बारिश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये हो गई आपकी ला नीना वाली कंडीशन, ठीक है। अब अल नीनो में क्या होगा कि भाई जब ये पानी यहाँ बह के आ रहा है, ये पानी, ये हवा की वजह से पानी यहाँ बह के आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ बारिश हो रही है। अब कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन आई, एकदम ही ऐसी कोई क्लाइमेटिक कंडीशन आई, ठीक है, क्योंकि ये जब ऊपर का पानी, जो पानी है ऊपर का वार्म वाटर ऊपर का होगा, डीप बिलो द कोल्ड वाटर ही रहता है, ठीक है, जो जहां तक सूरज की किरणें जाती है वहां तक ही इतना गर्म पानी रहेगा, उसके नीचे थर्मोक्लाइन, एक लाइन जिसके बाद से डीप वाटर में कोल्ड पानी रहता है, पानी पूरा गर्म कभी नहीं होता डेप्थ तक, ठीक है, जहां तक सूरज की रोशनी जा रही है पानी में वहां तक पानी गर्म होगा, उसके नीचे से पानी ठंडा ही रहेगा, ठीक है। तो ये वार्म वाटर जो है, जो हवा की वजह से, ट्रेड विंड्स की वजह से इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ बारिश हो रही है, वही तो इधर, इधर जगह खाली हो गई, इधर जगह खाली हो गई, ठीक है, और इधर एरिया ज्यादा भर गया क्योंकि वो गर्म पानी, पानी यहाँ शिफ्ट होके आ गया तो यहाँ गर्म पानी हो गया। अब ये जो कोल्ड वाटर था, ठीक है, यहाँ इसको जगह खाली मिली तो वो यहाँ शिफ्ट हो गया कोल्ड वाटर, ठीक है, ये कोल्ड वाटर, ये बिलो बिलो द पानी हो रहा है ये सब, ठीक है, ये कोल्ड वाटर यहाँ शिफ्ट हो गया। अभी कोल्ड वाटर यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसलिए यहाँ पे सूखा है, ठीक है, यहाँ पे सूखा है, और यहाँ पे वार्म वाटर शिफ्ट हो गया है इसलिए यहाँ बारिश हो रही है। ये हो गई लानीना वाली कंडीशन। अल नीनो में क्या होगा कि अब कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, मतलब ट्रेड विंड्स एकदम वीक पड़ जाती है, ठीक है, क्या हुआ, क्या बोला मैंने बोला ला नीना वाली कंडीशन हो रही है आपके जब ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ट्रेड विंड्स कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे साउथ ईस्ट में ऐसे फ्लो कर रही है और नॉर्थ ईस्ट में ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये पानी को ले गई इस साइड,
पानी को ले गई इस साइड और यहाँ बन गई बारिश और यहाँ हो गया ठंडा और यहाँ पड़ गया सूखा। तो ये पानी इधर हो गया शिफ्ट, ये हो गया गर्म पानी इधर शिफ्ट, ठंडा पानी को जगह खाली मिली तो वो इधर आके शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ता है साउथ अमेरिका में ला नीना वाली कंडीशन में, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बारिश होती है। ठीक है, जब ये ट्रेड विंड्स बहुत ये न्यूट्रल कंडीशन होती है, नॉर्मल भी बारिश इंडिया में आ रही है इस वजह से, पर जब ये चीज और स्ट्रांग हो जाती है तो ला नीना कहते हैं उसे। वहीं अल नीनो में क्या होगा, जब ये विंड्स वीक हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जब ये विंड्स यही नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, वीक हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी आपकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये रही, आगे एक और डायग्राम है उसमें और क्लियर हो जाएगा, ये रही। ठीक है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ओके, इक्वेटर पे। ओके, तो ये पुश करा, पानी को पुश करा, यहाँ पुश होके आया, यहाँ हुई बारिश, ठीक है, हवा टेम्परेचर कम मिला, इधर गया हाई प्रेशर जोन, नीचे बैठ गया तो इधर सूखा पड़ गया। ठीक है, ये ला नीना, जब ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग है। अब यही विंड्स वीक हो गई, ठीक है, वीक हो गई और इस तरफ बहने लग गई, इस तरफ फ्लो करने लग गई, क्योंकि वीक हो गई, अब ये ऐसे नहीं बह रही है, अब ये वीक हो गई, अब ये किसी भी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से इस साइड बह रही है, इस साइड विंड्स फ्लो कर रही है, तो पानी क्या होगा, ठीक है, अब ट्रेड विंड्स वीक हो गई। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब हम समझ रहे हैं अल नीनो, यही नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स वीक हो गई, वीक हो गई तो ये जो वार्म वाटर है ये इधर शिफ्ट होके आ जाएगा। ठीक है, और ये कोल्ड वाटर इधर शिफ्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अब यहां बन जाएगा ये वार्म वाटर इधर, मतलब विंड्स वीक हो गई, अब पानी, अब हवा का बहाव इस साइड होने लग गया है। ठीक है, इस साइड होने लग गया है, तो अब ये पानी इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वार्म वाटर इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर बनेंगे बादल। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका है, इधर बनेंगे बादल। ठीक है, और होगी बारिश। ठीक है, ये बारिश होगी, ऊपर जाएगी विंड, तो इसको टेम्परेचर कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये सिंक होना चालू होगी और यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर और यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, मतलब ला नीना में इस साइड बारिश हो रही थी, अब रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड विंड्स वीक हो गई हैं, वीक हो गई तो अब ये वार्म वाटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वार्म वाटर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये कोल्ड वाटर, अब इसको जगह खाली मिलेगी, इधर से वार्म वाटर शिफ्ट होके आ गया, इधर से वार्म वाटर शिफ्ट होके आ गया, तो इधर जगह खाली हो गई, तो ये कोल्ड वाटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया या साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इंडिया, ये वाली कंडीशन होगी आपकी अल नीनो। ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी आपकी अल नीनो। अल नीनो मतलब यहाँ हो गया अब साउथ अमेरिका में लो प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ट्रेड विंड्स हो गई वीक, अब वार्म वाटर हो गया इस साइड शिफ्ट और कोल्ड वाटर को जगह मिली इस साइड खाली, तो वो इधर शिफ्ट हो गया, इधर लो प्रेशर जोन बन गया, वार्म एयर राइज करी। ठीक है, बारिश हो गई, तो साउथ अमेरिका में इस टाइम फ्लड्स आ जाते हैं। जब अल नीनो वाली कंडीशन होगी तो आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में फ्लड वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में आपके ड्रॉट लाइक सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर वाला क्रिएट हुआ, डाइवर्ज हुई, आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी, अब ठंडी हवा है, ठंडी हवा है तो बैठेगी, तो हाई प्रेशर जोन बन रहा है, और ये कोल्ड वाटर इधर शिफ्ट होके आ गया, वार्म वाटर उधर चला गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम वॉकर, क्या कहेंगे, वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये वाला जो प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं हम वॉकर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ही तो हो रहा है, पहले इस साइड हो रहा था ला नीना में, मतलब ये हो गया कि ला नीना में आपके ऑस्ट्रेलिया उस साइड बारिश होगी और अल नीनो में साउथ अमेरिका वाली साइड बारिश होगी। तो अल नीनो वाली कंडीशन इंडिया के लिए बहुत बुरी मानी जाती है, ऑफ कोर्स सूखा पड़ जाएगा ना इस साइड, इसीलिए। ठीक है, तो अब थोड़ा नोट्स एरिया देख लो, नोट्स से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज मैंने बोली। ठीक है, चलो, तो अल नीनो फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाय पेरुवियन फिशरमैन, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, क्योंकि वहां जब वो फिशिंग उसने देखी तो बोले यहाँ पे अल नीनो वाली सिचुएशन, मतलब वहां सूखा पड़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको वार्म वाटर मिला तो फिशिंग बहुत अच्छी हो रही थी।
ठीक है। अल नीनो मतलब लिटिल बॉय, स्पेनिश वर्ड से आया है ये, ठीक है। ये इरेगुलर एंड इंटेंस क्लाइमेट चेंज सडनली हो जाता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और कुछ भी हवा के मूवमेंट की वजह से ट्रेड विंड्स कुछ वीक हो गई, ठीक है। मेनी ऑफ द रीजंस ट्रेड विंड्स वीक हो सकती हैं, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन की वजह, इस वजह से अल नीनो वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अल नीनो रेगुलर साइकिल नहीं है, ठीक है, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, ये आपके 2 से 7 साल के इंटरवल्स के बीच में होगी, या तो 2 साल में देखने को मिल जाएगा या कभी 7-8 साल बजे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ सदर्न ऑस्किलेशन। सदर्न ऑस्किलेशन क्या कि भाई पहले यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, हवा उठी, इधर गई साउथ अमेरिका के इधर, इधर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, ठीक है, फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर चला, तो ये मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है, ये चल रहा है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। पर यही चीज उल्टी हो गई कि यहाँ बन गया अब लो प्रेशर, क्योंकि अब पानी चला गया, ट्रेड विंड्स हो गई वीक, ठीक है। अब पानी ऐसे चला गया तो यहाँ बन गया लो प्रेशर, हवा राइज हुई, बारिश हुई, इधर डाइवर्ज हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया के इधर इधर कोल्ड एयर उसको सिंक होगी तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्किलेशन क्या होता है कि जब कोई एक सेंटर पॉइंट पे हम जैसे ये छोड़ देते हैं, ठीक है, किसी सेंटर पॉइंट पे, ये सपोज सब एक प्लेटर है, ठीक है, ऐसा प्लेटर है, अब उसमें आप सेंटर में बॉल डाल दो, तो यहाँ से अगर आप थ्रो करोगे बॉल, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे मूव करते करते और फिर सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। तो वही हो रहा है, ऐसे ऐसे नॉर्मल कंडीशन हो रही है, फिर वही रिवर्सल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, पहले ऐसे कंडीशन बन रही थी, अब रिवर्स कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो वही उसको कहेंगे हम ऑस्किलेशन, तो ये सदर्न ऑस्किलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना, जब ला नीना आता है, ला नीना इज द नॉर्मल मानसून, पर ला नीना इज द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, नॉर्मल जब मानसून बहुत अच्छा आएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, और साउथ अमेरिका वाली साइड में सूखा पड़ेगा, पर अल नीनो में उल्टा होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट नेशन सूखा पड़ेगा और साउथ अमेरिका में बारिश होगी, ठीक है। ये आपके कोस्टल वाटर्स का मूवमेंट है, वार्मर वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिक पैसिफिक, ठीक है, अल नीनो। अल नीनो वाली कंडीशन में आपको साउथ अमेरिका में जो वाटर मिलेगा वो आपको वार्म मिलेगा, पर वहीं ला नीना वाली कंडीशन में वो आपको कोल्ड मिलेगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिपेंड से होता है, ओके, आ रही बात समझ में। अब ये देखो, ये वाला कंडीशन देखो, ये जब नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, यहीं दिखती है अल नीनो वाली कंडीशन, ठीक है। आ रही बात समझ में, जब नॉर्मल ईयर है, जब लो प्रेशर जोन यहाँ पे है, ठीक है, उधर वार्म एयर उठी, बारिश हुई, ठीक है, अब यहाँ बारिश हो रही है, इसका मतलब इंडिया में भी बारिश हो रही है, ठीक है, आपके इस पूरे रीजन में बारिश हुई है, ठीक है, राइज हुई, टेम्परेचर कम मिला, ठीक है, तो सिंक हो गई, तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर, ओके, इसीलिए साउथ अमेरिका में सूखा पड़ता है, इट्स अ नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल मानसून है, पर यही ये ट्रेड विंड्स की वजह से पानी इस साइड शिफ्ट हो रहा है, ये ट्रेड विंड्स है ना, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से देखो ऐसे जा रही है, ठीक है, तो पानी को इस साइड खिसका के ले गई, ठीक है, इस वजह से यहाँ बन गया लो प्रेशर, हवा उठी, ठंडी हुई, सिंक हो गई, और यही चल रहा है, इसे ही कहेंगे हम सदर्न ऑस्किलेशन, ठीक है, ऐसे ही चले जा रहा है। अब ला नीना वाला हम इसको इसीलिए कहेंगे जब जब ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, वो ला नीना। नॉर्मल ईयर एंड ला नीना में कुछ डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में यही है कि नॉर्मल जो बारिश, ला नीना में ये होती है कि ला नीना में और अच्छा मानसून आएगा, यही ला नीना वाली कंडीशन है। अब अल नीनो में क्या होगा कि भाई अब वो गर्म पानी जो है इधर शिफ्ट होगा, ट्रेड विंड्स हो गई एकदम वीक, तो अब हवा ऐसे उस पानी को खिसका के ले गई वार्म वाटर को इस वाले जोन में, अब यहाँ बन गया लो प्रेशर, ठीक है, तो हवा राइज हुई और बारिश हो गई, ठीक है, और इस फिर ऊपर वाची टेम्परेचर कम मिला तो सिंक होगी, तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर, ठीक है, इसीलिए अल नीनो वाली सिचुएशन में यहाँ सूखा पड़ता है और यहाँ बारिश होती है, और नॉर्मल या ला नीना वाली सिचुएशन में यहाँ बारिश होती है और यहाँ सूखा पड़ता है, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। पानी जब मूव हो रहा है, जब यहाँ मूव हो रहा है गर्म पानी, तो जो डीप बिलो द डेप्थ है पानी की, जो कोल्ड वाटर है नीचे पानी में नीचे डेप्थ में जाके, ठीक है, तो वो इसकी जगह ले लेगा और वार्म वाटर इधर आ जाएगा, और यहाँ अल नीनो वाली कंडीशन में गर्म पानी जब इधर शिफ्ट हो गया तो उसको सब ठंडे पानी को इधर खाली जगह मिली तो वो इधर शिफ्ट हो गया डीप डेप्थ में, ये डेप्थ में वाली कंडीशन है, ठीक है, ये पानी के अंदर वाली सिचुएशन है कि गर्म पानी यहाँ था नॉर्मल वाले में, तो ठंडा पानी को खाली जगह मिली वो यहाँ चला गया साउथ अमेरिका में,
साउथ अमेरिका के द कोस्ट पे। फिर जब अल नीनो वाली कंडीशन है, ट्रेड विंड्स वीक हुई, जब पानी इधर शिफ्ट होके आया तो ठंडा पानी खाली जगह ढूंढ के इधर चला गया, पानी खाली जगह ही ढूंढ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना। ठीक है, बस बेसिक डिफरेंस ये याद रखना कि अल नीनो वाली सिचुएशन में आपके ड्रॉट पड़ते हैं इस वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है, बारिश होती है आपके साउथ अमेरिका वाली फ्लड लाइक सिचुएशन। वही नॉर्मल और ला नीना वाली कंडीशन में आपके यहाँ पड़ती है बारिश और साउथ अमेरिका वाले पेरू के उस पे होता है सूखा, ड्रॉट लाइक सिचुएशन। ठीक है, आ रही है बात समझ? सो दैट्स अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना। बेसिक जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का वो हो रहा है आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनका रोल है। विंड्स ही पानी को मूव कराती हैं और कोई मूव नहीं कराता। ठीक है, आई बात समझ में? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज अबाउट द छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना।